और चक्र चक्रधारी का जो प्रकट हो रणबीच, देव क्या बचाएंगे जो काल का भी काल है। जग को नचाने वाला नाचता है भजन पे, ऐसा मत वाला प्यारा मदन गोपाल है। कि कभी कभी तुम खुश लगती हो, कभी कभी गुमसुम। कि कभी कभी तुम खुश लगती हो, कभी कभी गुमसुम, और तुम पर सब अच्छा लगता है, रोली विद्या कुमकुम। कि कभी कभी तुम खुश रखती हो, कभी कभी गुमसुम, तुम पर सब अच्छा लगता है, रोली विद्या कुमकुम। और जान रहा हूँ जानी तुमको धीरे धीरे, अब जब एक तरफ है सारी दुनिया, एक तरफ हो तुम। कलम उठाया सोच के मन में उगलेगी ये प्यार, द्रोहियों को देख देख कर बन गई ये तलवार। अब बन गई ये तलवार, वार ना जाए खाली, इसीलिए घिस घिस कर इसकी धार बढ़ा ली। इसीलिए घिस घिस कर इसकी धार बढ़ा ली। और कभी कभी शस्त्र उठाना ज़रूरी हो जाता है, जो इस प्रण के साथ भी युद्ध में आता है कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो वहाँ से एक छंद है कि सुख दुख की खबर। महाभारत का दृश्य है, जब भगवान ने रथ का पहिया उठाना, उनको मजबूरी में उठाना पड़ गया। कि जिससे जब ये युवा बैठे हैं, जिनसे जब उम्मीदें कम होने लगती है, तो भगवान को शस्त्र उठाना पड़ता है। ये सोचिएगा और छंद सुनिएगा कि सुख दुख की खबर रखते हैं नंदलाल। कि सुख दुख की खबर रखते हैं नंदलाल, मदन गोपाल कह जिसने पुकारा है। और बांसुरी की धुन सुन संत जन तर गए, और गोप गोपियों को प्रेम कर तारा है। और मित्रता की बात आई, नंगे पांव दौड़कर पांव को सुदामा के निजास्त्र से पखारा है। और अर्जुन सा वीर जब समस्त्र शस्त्र डाल दिया, तब जाके युद्ध में सुदर्शन को धारा है। कि तब जाके युद्ध में सुदर्शन को धारा है। और भगवान कोमल भी हैं, कठोर भी हैं, जैसी आवश्यकता। तो गोल हैं कपोल मुस्कान, मृदु मंद मंद नयन, विशाल कंठ वह जयंती माल है। और सांवला है तन लाल लाल, अधरों का रंग सूर्य भी लजाएं, ऐसा दीप्तमान भाल है। और चक्र चक्रधारी का जो प्रकट हो रणबीच, देव क्या बचाएंगे जो काल का भी काल है। जग को नचाने वाला नाचता है भजन पे, ऐसा मत वाला प्यारा मदन गोपाल है। तो ऐसा मत वाला प्यारा मदन गोपाल है। मैं प्रयागराज से आता हूँ और गंगा के किनारे पला बढ़ा। एक दो छंद माँ गंगा के ऊपर मैं सुनाना कि आप लोग अच्छा सुन रहे हैं। हालांकि ओपन माइक में जो कोर छंद है वो कम लोग सुनते हैं, लेकिन आप लोग तालियां बजाएं, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि काफ़ी लोग समझ रहे हैं। कि गंगा का पवित्र जल बहता है कल कल, कि गंगा का पवित्र जल बहता है कल कल, धूलि का भी यश गान वेद ग्रंथ गाते हैं। और शंभु जटा से निकल वसुधा पे चल चल, गंगा जल पान से ही सभी तर जाते हैं। और सुन गंग की तरंग मोह पास होता भंग, झांकी देख लेने से भी पाप थर थर आते हैं। और भक्तों के झुंड झुंड होता जहां महाकुंभ, देवता भी आके वहां डुबकी लगाते हैं। वहाँ पे एक लेटे हुए हनुमान जी हैं। मान्यता है कि वहीं पे लेटे हैं, बाकी लोग और जगह मंदिर बनवाए, लेकिन वहीं पे लेटे हुए हनुमान जी का मतलब वहीं जाके विश्राम किए हैं। हनुमान जी का ध्यान करिएगा और ये छंद सुनिएगा कि लाल लाल नेत्र वज्र के समान देह, कि लाल लाल नेत्र वज्र के समान देह, रोम रोम राम 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 मय हनुमान जी। और अंजना के सुत, उनकी माता का नाम,
कि लाल लाल नेत्र वज्र के समान देह रोम रोम राम राम राममय हनुमान जी। और अंजना के सुत मातु जानकी को अति प्रिय ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानमय हनुमान जी। और कोटि सूर्य के समान तेज है ललाट पर, और पापियों के काल कांतिमय हनुमान जी। और राम में बसे हैं आप में बसे हैं राम, राम की कथा के वांगमय हनुमान जी। हमारे संस्कृति में, हमारे धर्म में लोग बोलते हैं कि सिंदूर लगाना एक मान्यता है, लेकिन उसका बहुत साइंटिफिक रीज़न है। उस पर बोलेंगे तो बहुत देर तक बोल सकते हैं। लेकिन एक वाकया हुआ, माँ सीता सिंदूर लगा रही थी और हनुमान जी पहुंच जाते हैं वहीं पे, और वो पूछ बैठते हैं, हे माँ आप सिंदूर क्यों लगा रही हो? तो वो जो वार्तालाप है, वही वार्तालाप एक दो छंद और पर, कि एक दिन कपि, मतलब कि ये पूरी कहानी, ये पूरा छंद आपको एक कहानी, आपको एक दृश्य प्रकट करेगा कि एक दिन कपि बन के अबोध पूछते हैं, मांग क्यों भरती हो रोज मातु जानकी। कि एक दिन कपि बन के अबोध पूछते हैं, मांग क्यों भरती हो रोज मातु जानकी। अब बोली मुस्काए यम्ब मांगती सलामती, मैं उम्र बढ़ जाए मेरे करुणा निधान की। और जान गए जब मांग में सिंदूर डालने से लंबी आयु होती प्राण प्रिय भगवान की। खोज खोज नाग रेणु देह भर पोत लिया, राम जी भी बोली पड़े जय हनुमान के। राम राम जपते थे वीर हनुमान, नित्य नाम के प्रभाव से ही पाप का समन है। और बेर चख चख रख सबरी बुलाए रोज, इसीलिए प्रभु का भी हुआ आगमन है। और बेर चख चख रख सबरी बुलाए रोज, इसीलिए प्रभु का भी हुआ आगमन है। और यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ लहर रहा है ध्वज, देश द्रोहियों का दंभ हो गया दमन है। और जननी व जन्मभूमि स्वर्ग से बड़ी की सीख, सीख को सिखाने वाले राम को नमन है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बड़ी की सीख मैंने क्यों बोला? क्योंकि भगवान जब लंका पे विजय प्राप्त कर लिए तो लक्ष्मण ने कहा कि इतना गौरवशाली समृद्धशाली राज्य, आप यहाँ के राजा क्यों नहीं बन जाते? आप क्यों अयोध्या जाना चाहते हैं? तब भगवान ने बोला था कि अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते। यद्यपि कि यह लंका सोने की बनी हुई है, मुझे ये रोचती नहीं है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गिरियसे। और उसी मातृभूमि, उसी जन्मभूमि में वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने में लोगों को कष्ट होता है। तो आन बान शान स्व के ध्यान के ही साथ साथ राष्ट्र एकता का भी भान होना चाहिए। और भोग विलासिता और तकनीकी लिए हाथ, लोप संस्कृति का भी गान होना चाहिए। और युवाओं में तेज बल सूर्य सा चमकता मात, देश के अतीत का भी ध्यान होना चाहिए। और वंदे मातरम बोलने में जिसकी छाती फाटे, उसका प्रस्थान पाकिस्तान होना चाहिए।